जिद रखते हैं ना, वो समुंदर में भी पत्थर का पुल बना देते हैं। और आप अभी भी इन परेशानियों से डर रहे हो कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। समझने की कोशिश करो, मंजिल को हासिल करना है, कुछ करके दिखाना है, तो हमें अपने आप पे समय भी तो लगाना है। हेलो एवरीवन, दिस इज सुप्रिया कामकार। आज एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस होगा, कितने घंटे पढ़ना चाहिए। हम लोग में से काफ़ी बच्चे परेशान रहते हैं कि मेरा दोस्त तो 2 घंटे पढ़ता है और वो 95% लाता है, और मैं 4 घंटे पढ़ता हूँ, 3 घंटे पढ़ता हूँ, तब भी मैं नंबर नहीं ला पा रहा हूँ, या तो मेरे 60% आ रहे हैं, 70% आ रहे हैं, जिससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, है ना। सेटिस्फाइड तो कोई कभी भी नहीं होता। जो 95% भी लेके आएगा उसे लगेगा काश थोड़ी और मेहनत की होती, तो पड़ोसी के बगल वाले शर्मा जी के अंकल के नंबर, बेटे के नंबर के बराबर मैं भी 96% ले आता। चीज़ों को समझने की कोशिश करो। जब हम क्लास LKG UKG नर्सरी में रहते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड में रहते हैं, तो हमारी मम्मी हमें 15 मिनट में ही वो पोयम, किचन में खाना बनाते बनाते पोयम याद करा देती हैं, और वही पोयम हम मैम को सुना के वहाँ पे टॉप कर जाते हैं। वहीं जब हम फिर 6th क्लास में आते हैं तो हमें लगता है कि हमारे तो अब सब्जेक्ट बढ़ गए, ज्योग्राफी सिविक्स आ गया है, हमें डर लगने लग गया है, ज्योग्राफी सिविक्स हिस्ट्री आ गया है। तो हम उस टाइम को क्या करते हैं, धीरे धीरे 1 घंटा पढ़ने लग जाते हैं, 1.5 घंटा पढ़ने लग जाते हैं। जब हम 8th में आते हैं, 9th में आते हैं, तो हमें लगता है इकोनॉमिक्स जैसा सब्जेक्ट आ गया है, फिजिक्स अब कठिन हो जाएगी, न्यूटन्स के लॉ हमारे ऊपर आके गिरेंगे, तो ऐसा हमें लगने लग जाता है। फिर हम क्या करते हैं, उस टाइम को 1 घंटे के टाइम को 2 घंटे में चेंज करने लग जाते हैं। क्लास 10th में आते हैं, बोर्ड का प्रेशर, हमें लगता है कि 2 घंटे से काम नहीं बनेगा, 3 घंटे पढ़ने लग जाते हैं। क्लास 10th निकल गई, क्लास 11th में करियर की चिंता, क्या करना है, मुझे नीट के लिए प्रिपेयर करना है, जेई के लिए प्रिपेयर करना है, बहुत सारे ट्रैक हमारे लिए माइंड में ओपन हो जाते हैं कि मैं NDA की भी प्रिपरेशन कर सकता हूँ, नीट है, जेई है, बहुत सारे मेडिकल्स के एग्जाम होते हैं। कई बच्चे क्लास 10th में ही PPT के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, और फिर से जब क्लास 11 से 12th में आते हो, फिर से वही बोर्ड का प्रेशर, और बच्चे प्रेशर कुकर की तरह ना बिल्कुल प्रेशर बनता चल रहा है बच्चे में कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, और साथ में ये पढ़ाई को भी मैनेज करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे ये बात ध्यान दो कि आपको पढ़ाई को मैनेज नहीं करना है, पढ़ाई के साथ साथ बाकी चीज़ों को मैनेज करना है। क्या मैंने बोला, पढ़ाई को मैनेज नहीं करना है, पढ़ाई के साथ साथ हमें बाकी चीज़ों को मैनेज करना है। और ये बात याद रखो कि अगर आप भी मुझसे डायरेक्ट पूछोगे कि कितने घंटे पढ़ने चाहिए, तो इसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है, इसका कोई डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं है। मैं आपसे कहूँगी या फिर आप किसी से भी पूछोगे तो आपको यही कहेगा हर कोई, डिपेंड करता है। डिपेंड करता है का मतलब क्या है कि आप किस टाइप के स्टूडेंट हो, उस टाइप के, जिस टाइप के भी आप स्टूडेंट हो उस टाइप पे आपको ये डिपेंड करेगा कि आपको कितने घंटे पढ़ने चाहिए। 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं, पहले जो कि हर एक बार किसी भी चीज़ को रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो उनको वो चीज़ हमेशा याद रहती है, उनकी मेमोरी में वो चीज़ एक बार में ही फीड हो जाती है। और दूसरा स्टूडेंट रहता है जो एक ही चीज़ को बार बार उसे रिवाइज करना पड़ता है ना, 4 बार उसी चीज़ को जब हम रिवाइज करेंगे तब वो चीज़ हमें याद होगी। और मुझे लगता है कि जो मैंने सेकेंड टाइप के स्टूडेंट बताए हैं वो ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि आप ऐसे कम ही स्टूडेंट से मिलोगे जो कहेंगे कि मुझे एक बार में चीज़ें याद हो जाती है। इवन मैं भी जब क्लास 12th में थी, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ती थी, तो मैंने एक चैप्टर को लगभग 10 बार रिवाइज किया होगा। सच बता रही हूँ, कोई बढ़ा चढ़ा के बात नहीं कर रहे हैं, सच बता रहे हैं। और आज भी मैं क्या करती थी अपनी कॉपी में कि जब कोई भी चैप्टर मैं एक बार मैं अपने नोट्स खुद प्रिपेयर करती थी, और आपके लिए भी अच्छा होगा कि आप अपने नोट्स अभी से प्रिपेयर करते चलो, ठीक है। तो मैं क्या करती थी, जब एक बार रिवाइज करती थी ना, तो कॉपी में ऊपर 1 डाल देती थी, एक बार रिवीजन हो चुका है इस चैप्टर का। जब मैं उसी चैप्टर को सेकंड बार रिवाइज करने आती थी, वहाँ पे 2 लिख देती थी, पेंसिल से छोटा सा 2 लिख देती थी, जहाँ पे चैप्टर का नेम लिखा रहता था कि मतलब मैं इसे सेकंड बार रिवाइज कर रही हूँ। तो एक तरह से ना अंदर से आता था कि मैं इस चैप्टर को 4 बार रिवाइज कर चुकी हूँ, तो मुझे ये आने लग गया है। जब आप कंटिन्यू बार बार रिवाइज करोगे ना, तो आपको ये समझ में आएगा कि हाँ यार, ये चीज़ तो मैंने पहले भी पढ़ी है, ये चीज़ तो मुझे आती थी, ये चीज़ तो मुझे पता थी। आपको ऐसे लगने लग जाएगा, यार ये सारी चीज़ें तो मुझे पता है ना, आपको ऐसा लगेगा। तो सेकंड टाइप के ना स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं जिन्हें चीज़ें बार बार रिवाइज करनी पड़ती है। और फर्स्ट टाइप के स्टूडेंट तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं भी इवन नहीं थी, हो सकता है कई लोगों को याद हो रही हो चीज़ें, एक बार में वो याद कर पाते हो। तो सबसे पहले आप अपने आप को पता लगाने की कोशिश करो, क्योंकि मैं तो नहीं बता सकती ना कि आप स्पीकर मुझे सुन रहे हो, तो मैं तो नहीं बता पाऊंगी कि आप किस टाइप के स्टूडेंट हो। तो सबसे पहले ये चीज़ पता लगाने की कोशिश करो कि क्या आपको एक बार में चीज़ें याद हो जाती हैं या तो फिर आपको याद नहीं होती हैं। तो आप ये समझो
कि एक टॉपिक को, जिस चैप्टर को आज आप पढ़ रहे हो उसे ये जरूरी है कि आप कल आधा घंटा देके उसे रिवाइज करो, ठीक है। जो भी चीज़ें आज आपने 4 घंटे में पढ़ी है उसको कल आप आधे घंटे में जाके रिवाइज करो सबसे पहले। अगर आपको पता है, जब आपको पता है ये चीज़ कि मुझे चीज़ें भूल जाती हैं, तो भूलने से पहले उसको रिवाइज करेंगे, यही तरीका है ना। और ये जो क्वेश्चन था कितने घंटे पढ़ने चाहिए, ये डिपेंड करेगा। जिसको एक बार में याद हो जाएगा, हो सकता है वो कम टाइम दे रहा हो पढ़ाई को, और आपको अगर याद नहीं हो रहा है उससे आप आधा घंटा ज़्यादा दोगे तो आपको होने लग जाएगा, है ना। वो आज 4 घंटे उसने भी पढ़ाई की, 4 घंटे आपने भी पढ़ाई की, हो सकता है उसको एक बार में चीज़ें याद हो गई हो और आपको नहीं हुई, तो आप कल आधा घंटा दे के उस चीज़ को रिवाइज कर लो। आधा घंटा 1 घंटे के डिफरेंस से कुछ भी इतना ज़्यादा वो नहीं हो जाएगा। जब आपको पता है कि आप चीज़ें भूल जाते हो तो उसको रिवीजन करो, टाइम दो, यही सॉल्यूशन है ना। बोर्ड्स में तो अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, या फिर जिस भी चीज़ की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे तो आप जेईई के स्टूडेंट हो, नीट के स्टूडेंट हो, आप भूल रहे हो चीज़ों को तो याद करो। और एक बात है, ये जो घंटों का ये जो सिलसिला चलता है ना कि मैं तो 2 घंटे पढ़ रहा हूँ, आप 2 घंटे पढ़ते थे 8th में, ये बचपन के सपने से, इस बचपन की दुनिया से बाहर निकलो। आपको हो सकता है मेरी ये बात बुरी लगेगी, लेकिन ये 2 घंटे पढ़ाई करना ये बचपन की दुनिया का काम था कि जब हम क्लास 6th में थे, क्लास 5th में थे, 8th में थे, तब हम 2 घंटे पढ़ करके 90% ले आते थे। बट ये रियलिटी है, अब 2 घंटे पढ़ करके आप कुछ नहीं कर पाओगे। 2 घंटे तो एक आध एक्सरसाइज को करने में लग जाते हैं, समझने में लग जाते हैं। अगर आप आर डी शर्मा के क्वेश्चंस लगाने लग जाओगे और भी टाइम लग जाएगा, और 2 घंटे में कुछ ही क्वेश्चन हो पाएंगे, 15-20 क्वेश्चन ही आप कर पाओगे, और इस 15-20 क्वेश्चन को कर करके आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते। थोड़ा सा हर्ष रियलिटी है, बट ये सच है कि आपको 5-6 घंटे देने पड़ेंगे, डेली आपको देने पड़ेंगे 5-6 घंटे, ये रियलिटी है और इससे आप भाग नहीं सकते। और आपको कोई भी स्टूडेंट से आप पूछोगे ना, अपने क्लासमेट से पूछोगे, यार तो कितने घंटे पढ़ता है, वो बताएगा यार इतना टाइम तो स्कूल में ही लग जाता है, इसके बाद भी पढ़ूँ। वो आपको झूठ बोल रहा है, सरासर झूठ बोल रहा है। हर एक बच्चा आपको सुपरसीड करना चाहता है, हर एक बच्चा आपसे आगे निकलना चाहता है, तो वो अपनी स्ट्रैटेजी, वो क्या फॉलो कर रहा है, वो आपको कभी, आपके दोस्त तो आपको कभी नहीं बताएंगे। ये बात नोट करके रख लो, कितना भी सच्चा दोस्त होगा वो आपको नहीं बताएगा कि मैं इतने घंटे पढ़ रहा हूँ, इतने घंटे की मेरी प्रिपरेशन है, मैं इतना पढ़ चुका हूँ और कैसे पढ़ चुका हूँ। तो आपको इसमें स्मार्ट वर्क करना है, यही है स्मार्ट वर्क, कि उसकी बातों में मत आ जाओ कि वो यार वो तो बोल रहे हैं मैं पढ़ नहीं रहा हूँ तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा। वो पढ़ रहा है, आपको धोखा दे रहा है, और आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपको मन लगा के पढ़ाई करनी पड़ेगी। और 1-8 घंटे में से कुछ नहीं होने वाला, 4-5 घंटे तो आपको, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो 4 से 5 घंटे तो आपको देने पड़ेंगे। और आपको अभी भी लग रहा है कि यार 4-5 घंटे बहुत ज़्यादा है, तो आप कभी कोटा, यूट्यूब पे मेरे को अभी सुन रहे हो, सर्च करके देखना कि कोटा के बच्चे का शेड्यूल क्या होता है। मुखर्जी नगर चले जाओ, जहाँ पर लोग IAS IPS की प्रिपरेशन करते हैं, UPSC की प्रिपरेशन करते हैं, मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर दिल्ली में आप चले जाओ, वहाँ के बच्चों को आप आंख देखोगे ना ऐसे लाल पड़ी होती है, तब भी वो बैठ के पढ़ रहे होते हैं। 12-12 घंटे, 14-14 घंटे लोग पढ़ते हैं, और आप अभी 4 घंटे 5 घंटे पढ़ने से डर रहे हो। ऐसा नहीं, अभी आप क्लास 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, अगर आप 10th के स्टूडेंट हो तो आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए घंटे गिनना बंद करो, सबसे पहले तो घंटे गिनना बंद कर दो। रोज रात में ये चीज़ें डिसाइड करके सो कि ये अगर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, या फिर क्लास 12th के बच्चे का मैग्नेटिक इफेक्ट करके है, इलेक्ट्रो पोटेंशियल वाला आप चैप्टर, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री में कोई भी चीज़ें, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर पढ़ रहे हो, जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो, इसमें आप टॉपिक्स को काउंट करना स्टार्ट करो कि ये इस चैप्टर में 15 टॉपिक्स हैं, ये 5 टॉपिक कल मुझे क्लियर करने हैं बिल्कुल। इस टॉपिक को पहले पढ़ूंगा, इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखते चलो साथ साथ में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ताकि आपको एक अंदाजा हो सके कि एग्जाम में किस टाइप के, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि हर वक्त घंटों को काउंट मत करो कि मैं इतने घंटे पढ़ रहा हूँ, और अपना शेड्यूल थोड़ा सा ना एक टाइट शेड्यूल में अपने आप को एक फॉलो करने की कोशिश करो। मैंने एक टाइम टेबल में वीडियो भी बनाया था कि क्या आपका टाइम टेबल होना चाहिए, तो उस वीडियो को आप डेफिनेटली जाके देख सकते हो अगर आप अपने आप को एक सही टाइम टेबल में ढालना चाहते हो। उस टाइम टेबल को एज इट इज फॉलो करने की कोशिश मत करना, बट उससे चीज़ों को सीखना और कैसे अपना टाइम टेबल प्रिपेयर करते हैं ये भी मैंने उसमें अच्छे से बताया। तो उस वीडियो को आप चाहो तो देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगी। तो क्या करना है, कभी भी हमें नंबर काउंट नहीं करने हैं, कितने घंटे हम पढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ आवर्स हमें कभी काउंट नहीं करने। हमें क्या काउंट करना है कि कितने टॉपिक्स हैं ऐसे टॉपिक्स कौन से इस चैप्टर में जो आज मैंने प्रिपेयर किए हैं, पूरे अच्छे से क्लियर किए हैं।
और 4-5 घंटे 10 घंटे बच्चे पढ़ते हैं और लोग पढ़ रहे हैं। अगर आप नहीं पढ़ोगे आप कहीं ना कहीं उनसे पीछे निकलते जाओगे। अगर आप चाहते हो कि मुझे उनसे पीछे नहीं रहना है, उनसे आगे चलना है, उनसे कदम मिला के चलना है, तो पढ़ाई करनी रहेगी। इसका कोई और अदर सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। और डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के स्टूडेंट हो, इसलिए वो चीज़ को समझने की कोशिश करो और उसके हिसाब से अपना नंबर ऑफ स्टडी आवर्स जो है वो प्लान करो। अगर जल्दी याद हो जाता है आपका स्टडी टाइम कम हो सकता है, नहीं याद होता आधे घंटे 1 घंटे आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। देखो अगर अपने आप में कमी है ना तो उस पर हमें फोकस करने की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं। कमी किसी में नहीं होती है, हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर 19-20 हो, बट आप मेहनत करोगे डेफिनेटली आप उनके साथ कॉम्पिटिट कर पाओगे। सो अगर आपको ये चीज़ समझ में आई हो कि एग्जैक्टली हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो और इसका कोई डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं हो सकता है ना। अब अपने आप को समझो, अपने आप पे फोकस करो, पढ़ाई करते रहो, मेहनत करो, आपके डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आएंगे यार। भरोसा रखो अपने ऊपर। दुनिया चाहे आपके ऊपर भरोसा करे ना या ना करे, आप अपने ऊपर भरोसा करो, पढ़ाई करते रहो, मेहनत करो। ऑल द बेस्ट।